एक गंदे मछली बाजार में एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने खुद नाल काटी और काम शुरू कर दिया। तभी मरी हुई मछलियों के ढेर में बच्चा रोया। एक राहगीर ने यह देख लिया और औरत को गुनहगार समझकर फांसी की सजा दी गई। उसके बेटे को अनाथालय भेज दिया गया। लोग इस छोटे बच्चे को देखकर हैरान थे। जैसे ही कोई उसे छूने की कोशिश करता, वह उसकी उंगली पकड़कर सूंघता और गंदे नाखून की गंध लेता। यह बच्चा बड़ा होकर कुछ खास करने वाला था। 5 साल की उम्र में वह भले ही बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी सूंघने की शक्ति गजब थी। एक सेब सूंघकर वह उसका पेड़ ढूंढ लेता। उम्र बढ़ने के साथ यह शक्ति और तेज हो गई। वह 100 किलोमीटर दूर की चीजों को सूंघकर उनके बारे में बता सकता था, यहाँ तक कि नदी में मेंढक के अंडे भी। 13 साल की उम्र में अनाथालय के प्रमुख ने उसे 7 फ्रांक में चमड़े की फैक्ट्री में काम पर भेज दिया। वहाँ वह मेहनती और आज्ञाकारी था, जैसे मजदूरों का आदर्श। लेकिन उसका सपना था नदी के पार अमीरों की बस्ती में जाना। कई साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई। फैक्ट्री का सुपरवाइजर उसे पसंद करने लगा और उसे अमीरों की बस्ती में ले गया। वहाँ उसने अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल किया। सब कुछ नया और रोमांचक था। एक इत्र की दुकान के सामने वह रुक गया। दुकानदार ने नया इत्र दिखाया, जिसकी एक बूंद से गजब की खुशबू फैलती थी। लेकिन तभी उसे एक और खुशबू ने खींचा। वह उस गंध के पीछे गया जो एक लड़की की देह की थी। वह उसकी गंध को लालच से सूंघने लगा। लड़की डर गई। उसने देखा कि वह फटे कपड़ों में है, तो दया से उसे 2 सिक्के दिए। लेकिन वह और डर गई और अपनी माँ के पास भागना चाहती थी। लड़के ने उसका पीछा किया और उसकी गंध से उसे ढूंढ लिया। लड़की काम में व्यस्त थी और उसे खतरे का अंदाजा नहीं था। जब उसने लड़के को देखा तो डर गई। लड़के ने उसका मुंह दबा दिया ताकि वह चिल्लाए नहीं, लेकिन गलती से उसका दम घुट गया और वह मर गई। लड़के ने देखा कि मृत्यु के बाद गंध धीरे धीरे गायब हो जाती है। वह इस खुशबू को बचाना चाहता था। उसी रात चमड़ा पहुंचाने के दौरान उसकी मुलाकात एक इत्र दुकान के मालिक से हुई। वह मालिक कभी इत्र बनाने में माहिर था, लेकिन अब उसकी प्रेरणा खत्म हो चुकी थी। उसकी दुकान बंद होने की कगार पर थी। उसने सुना कि दूसरी दुकान ने नया इत्र बनाया, लेकिन वह उसकी नकल नहीं कर पाया। लड़के को वह इत्र जाना पहचाना लगा। उसने बिना माप के इत्र मिलाया और सामने वाले का इत्र बना दिया। मालिक ने उस इत्र को रूमाल पर आजमाया और हैरान हो गया। लड़के ने फिर कुछ चीजें मिलाकर उस इत्र को और बेहतर कर दिया। मालिक ने उसे भगा दिया, लेकिन जब वह गया तो मालिक ने बोतल खोली। एक हल्की गंध से चारों तरफ फूलों की खुशबू फैल गई। मालिक ने 700 फ्रांक में लड़के को अपना शागिर्द बना लिया। उसकी मदद से मालिक की टूटी फूटी दुकान फिर से चमक उठी, बल्कि पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई। मालिक ने उसे इत्र का रहस्य बताया। उसने कहा कि 12 खुशबुओं का इत्र बनाने वाला मास्टर कहलाता है। 13वीं खुशबू सिर्फ किंवदंती है, जिसे आत्मा चुराने वाला इत्र कहते हैं। मालिक की यह बात लड़के के दिल में एक जहरीला बीज बो गई।